हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम करने वाले हैं फार्मा इंडस्ट्री का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे हमारा जो क्वांटो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो है, राइट, और बहुत सारे लोग आपको बहुत प्यार दिया इस पोर्टफोलियो को, राइट। तो वो जो है उसमें एक ही चेंज किया इस बार हमने, वो फार्मा सेक्टर में किया, राइट। तो उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप, आई होप दैट यू विल पे अटेंशन कि व्हाई इट वाज चेंज और कौन उसमें ऊपर आ सकता है, तो वो भी आपको शायद आइडिया लग जाएगा, राइट। क्वांटो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो नीचे कूपन कोड चल रहा है, यू कैन यूज दैट एंड बाय दैट। वो ये जो मेथोडोलॉजी मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिस डेटा टाइप्स हम जो आपको बताने वाले हैं, उसी के बेसिस पे वो मॉडल पोर्टफोलियो है विद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ह्यूमन इंटरवेंशन। तो हम उसमें कुछ नहीं करते, हमारे जो मॉडल्स हैं जो आपको दिखाएंगे वो आपको समझ आ जाएगा। ऐसे ही सब सेक्टर्स पे ये मॉडल्स चलते हैं, राइट। और उसके बेसिस पे जो टॉप पे आता है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो अब आपको एक इंटरेस्टिंग देखो आपकी क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो बेसिकली अभी मैं आपको सिर्फ टॉप 5 कंपनीज का एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, राइट, टू टेल यू कि एक तो क्या हमारी मेथोडोलॉजी है और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो आपको भी समझ आएगा कि कौन सी अच्छी कंपनीज हैं टॉप 5 में, राइट। बट वैसे जब हम क्वांटो फंडा के लिए करते हैं तो वी टेक ऑल द कंपनीज, राइट। मतलब BSE 500 में जितनी भी कंपनीज हैं फार्मा की जैसे है, तो सब कंपनीज का ही करते हैं और उस हिसाब से ही वो चीजें एनालिसिस होता है। तो टॉप 5 कंपनी जो हैं बाय मार्केट कैप, सन, डिवीज, सिप्ला, DRL एंड ग्लैंड फार्मा, ठीक है। तो ये 16 पैरामीटर्स पे बहुत डिटेल्ड ये होता है, और ये पैरामीटर्स हर सेक्टर के अलग अलग होते हैं, ऑफ कोर्स, राइट, बिकॉज सेक्टर वाइज भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और कुछ जनरल पैरामीटर्स हैं। तो जैसे आप देखोगे वैल्यूएशन पैरामीटर्स ऑफ कोर्स जनरल है मोस्टली, रिटर्न रेशियोज, ROC विल नॉट बी देयर इन बैंकिंग, तो वो पता है आपको, लेवरेज रेशियो, डेट टू इक्विटी विल नॉट बी देयर इन बैंकिंग, ठीक है। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग एज ए परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, R&D इन्वेस्टमेंट एज ए परसेंटेज सेल्स, रेवेन्यू मिक्स, एक्सपोर्ट परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, फार्मा स्पेसिफिक है ये पैरामीटर, राइट। R&D इन्वेस्टमेंट अगेन फार्मा स्पेसिफिक है ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर, ठीक है। सेल्स एंड नेट ग्रोथ 5 ईयर, 3 ईयर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड कैश कन्वर्जन साइकिल। तो ये हमने पैरामीटर्स लिए हैं जो फार्मा स्पेसिफिक है। ऐसे ही हर सेक्टर के हम अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट रिजल्ट्स कंपनीज को वो करते हैं और उस बेसिस पे ही फाइनल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, प्राइस टू अर्निंग। तो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से तो लेटेस्ट जो डिटेल्स के हिसाब से डॉक्टर रेड्डीज जो है वो मतलब मोस्ट अट्रैक्टिव है, आई वुड से। तो उसकी वजह से लोअर द बेटर, राइट, क्योंकि उसका वैल्यूएशन उतना बेटर है, तो उसका रैंक 1 है और सबसे ज्यादा पॉइंट्स, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली टॉप पे आएगा। तो रैंक 1 है और पॉइंट्स जो है वो 5 है, ठीक है। वर्स्ट जो है वो है डिवीज लैब, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा पी रेशियो है। कोर्स ग्रोथ भी उसकी उस हिसाब से रही है, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन भी पी रेशियोज, यू नो, कि बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ इन द फ्यूचर एज वेल, ठीक है। तो डीवीज का सबसे ज्यादा है, ग्लैंड फार्मा भी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट नियर टू डीवीज, राइट, और बाकियों का अराउंड 30 के आसपास है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर रैंकिंग की है। ईवी बाय एबिटा दूसरा एक वैल्यूएशन पैरामीटर, ठीक है, उसमें भी डीवीज जो है वो लोवेस्ट है एट 15, ठीक है। अगेन इट हैज गॉट 1 रैंक एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। वेयर हैज अगर हम डिवीज जो है वो डॉक्टर रेड्डी, सॉरी, डॉक्टर रेड्डीज इज द बेस्ट एंड डॉक्टर डिवीज जो है वो वर्स्ट है, तो इसलिए उसको अब लास्ट रैंक है और मतलब मिनिमम पॉइंट्स है, राइट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ROCE, तो ROCE सबसे अच्छा अगेन डीवीज का है, डीवीज का ROCE सबसे अच्छा है, लेकिन पी और अगर वैल्यूएशन पैरामीटर्स में देखें तो उसका वर्स्ट परफॉर्मर था, यहाँ पर वो बेस्ट परफॉर्मर है। तो अब उसका रैंक जो है 1 हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स मिले उसको, ठीक है। यहाँ पर वर्स्ट परफॉर्मर जो है वो सन फार्मा है, उसका ROCE सिर्फ 5% है, तो इसीलिए उसको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, राइट। डॉक्टर रेड्डीज को 4 रैंक है, उसको सिर्फ 2 पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। तो अब ऑटोमेटिकली, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली, एक चीज खराब है एक चीज अच्छी है, तो ओवरऑल रैंकिंग आपको पता चल जाएगा कि क्या सबसे अच्छा है, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन अब फिर से डिवीज नंबर 1 है। तो वैल्यूएशन में जैसे मैंने बोला, वैल्यूएशन में वर्स्ट, यहाँ पर दे आर द बेस्ट 26.7। यहाँ फॉर्मूला भी दिया हुआ है, क्या होता है आपको पता ही है, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है ये, राइट। तो दे आर द बेस्ट, मैक्सिमम नंबर पॉइंट्स दे हैव गॉट, ठीक है। वर्स्ट इज अगेन सन फार्मा, ठीक है, दे हैव गॉट द लोएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स बिकॉज ऑफ दैट, राइट। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी जो डिवीज और ग्लैंड फार्मा की तो 0 है,
बाकी भी काफी कम ही है, राइट, बट दे आर ऑन 0, सो दे हैव बोथ गॉट 5 पॉइंट्स, ठीक है, दे आर बोथ रैंक 1, एंड बाकी जो है उनको सबसे वर्स्ट जो है डॉक्टर रेड्डीज है, उसका 0.17 है, अगेन नॉट मच, तो ज्यादा ऐसा टेंशन की नहीं है, बट स्टिल देर इज डेट, राइट, तो क्वांटिटेटिव है तो वो इन सब चीजों में क्या कहते बायसनेस नहीं करता, वो उसको सीधा 5th रैंक देता है और सिर्फ 1 पॉइंट दे रहा है, इवन दो इट इज जस्ट 0.17, नॉट मच डेट टू इक्विटी, राइट, बट स्टिल बिकॉज रिलेटिवली आप जो है कम है, मतलब ज्यादा है, तो आपका रैंक कम हो गया, राइट। अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे तो ऑब्वियसली बिकॉज डेट टू इक्विटी तो है ऑलमोस्ट 0 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है उसका बहुत ही हाई है, राइट, और ग्लैंड फार्मा का भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है बहुत ही हाई है बिकॉज डेट टू इक्विटी 0 है। बाकी सबके ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी कंफर्टेबल है बिकॉज ऑल 5 कंपनीज आर गुड कंपनीज, यू नो दैट, राइट, तो कोई खराब कंपनी तो कोई भी नहीं है, दे ऑल हैव देयर ओन स्ट्रेंथ, राइट, बट क्वांटिटेटिव एज आई सेड ह्यूमन, मैं अपना इंटरवेंशन नहीं देना चाह रहा इस पे, ठीक है। तो जो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो डिवीज लैब जो है वो फर्स्ट रैंक है, सबसे ज्यादा पॉइंट मिले हैं उसको, वो मतलब डेट टू इक्विटी का ही डेट के हिसाब से ही वो पैरामीटर चलता है, तो उसको अगेन सबसे ज्यादा पॉइंट मिले हैं। यहाँ पर वर्स्ट जो है वो सन फार्मा है, राइट, उसको सिर्फ 1 ही पॉइंट मिला है यहाँ पे, राइट। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एज ए परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट, अब इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जितनी ज्यादा होती है, हम मोस्टली ये सोचते हैं कि यार जितनी ज्यादा इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, मतलब एक तो गवर्नेंस का भी थोड़ा सा एक फैक्टर आ जाता है कि यार मोस्टली इंस्टीट्यूशंस विल पुट मनी इन अ वेल गवर्नड कंपनी, दे विल डू देयर ओन ड्यू डिलिजेंस, राइट, मोस्टली, राइट, वी कैन नॉट से ऑल द टाइम, बट अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं तो वो एक अपने अपने लेवल पे भी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, जो हम शायद एक रिटेल इन्वेस्टर शायद नहीं कर सकते, राइट। तो हमारा ये थॉट प्रोसेस रहता है कि जितना ज्यादा इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है एक कंपनी में, तो उतनी ज्यादा वो स्टेबिलिटी है, उतना उसका क्या कहते हैं गवर्नेंस अच्छा है, उतना स्ट्रांग उसका बिजनेस मॉडल है, और शायद ग्रोथ भी उस हिसाब से अच्छा है। ऑलवेज नॉट द केस, बट मोस्टली इट इज द केस, राइट। आप हमेशा देखेंगे कि जो कंपनी की इंस्टीट्यूशन होल्डिंग बहुत कम है तो वो उसका रिस्क भी मोस्टली ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही हमने किया है कि भाई FII-DI का फ्री फ्लोट में कितना परसेंटेज होल्डिंग है। फ्री फ्लोट मतलब पता है ना आपको, प्रमोटर के अलावा जो शेयर होल्डिंग है वो फ्री फ्लोट शेयर होल्डिंग होती है। प्रमोटर को हटा दो तो जितनी भी शेयर होल्डिंग होती है वो फ्री फ्लोट होती है। उसमें इंस्टीट्यूशंस कितना होल्ड करते हैं, तो अगर आप जैसे डीवीज का एग्जांपल देखेंगे तो 77% ऑफ फ्री फ्लोट जो है वो इंस्टीट्यूशन होल्ड करते हैं, तो 23% के आसपास जो है हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स कंपनी को होल्ड करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उनका रैंक 1 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट इंस्टीट्यूशन डिवीज को होल्ड करते हैं, ठीक है। बाकी सबका बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत 50% प्लस भी एक अगर हम देखेंगे तो इट इज वेरी गुड, ठीक है। तो वर्स्ट इन दिस केस इज ग्लैंड फार्मा, जिसका 55% के आसपास का इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, और रैंक उसका ऑब्वियसली 5 है, उसकी वजह से उसको सबसे कम पॉइंट्स मिले हैं, राइट। बट अगेन एज आई सेड कॉन्ट्स नंबर्स हैं, अगर हम देखेंगे तो 50% 55% ऑफ इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ऑफ फ्री फ्लोट इज ऑल्सो प्रेटी गुड, ठीक है। तो वैसा वो इट्स नॉट बैड, बट डिवीज हैज द बेस्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, राइट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अगर आप देखोगे तो एक क्लियर विनर है, राइट, वो है डिवीज। तो 44% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, विच इज अमेजिंग, स्पेशली इन अ सेक्टर विच इज सो कॉम्पिटेटिव। फार्मा एक सैचुरेटेड और एक मैच्योर सेक्टर, ठीक है, पुराना सेक्टर, ऐसा नहीं है कुछ नया, राइट। उसमें अगर 44% इफ यू कैन डू प्रॉफिट मार्जिन, आई थिंक इट इज एक्सेप्शनल। मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मेरा बायस होता तो मैं इसको 5 से ज्यादा पॉइंट्स देता, लेकिन अगेन कॉन्टे है तो वो बायसनेस नहीं चलता यहाँ पे, तो 5 ही पॉइंट मिलेंगे और एक फर्स्ट रैंक यहाँ मिल रहा है, राइट। तो वर्स्ट अगर हम देखेंगे तो सबसे खराब क्या है, सिप्ला, अगेन 22% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नॉट बैड, लेकिन दे हैव द लास्ट रैंक एंड ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। तो इस हिसाब से और कैसे चेंज हो रहा है तो वो भी आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो वो भी आप देख पाएंगे कि भाई लगातार डिवीज का जो है लास्ट क्वार्टर में भी काफी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उनका था, और लास्ट ईयर भी काफी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, राइट। तो अगेन वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन, इवन ग्लैंड हैज अ वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मोर देन 30%, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर सेकंड रैंक, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर रीजन देना चाहूँ, राइट, कि डिवीज का प्रॉफिट मार्जिन इतना अच्छा कैसे है, कि मतलब अगर एक थोड़ा सा देखें तो आप ये समझो कि डिवीज की सबसे अच्छी चीज जो है वो है उनका एक तो एक्सपोर्ट्स में प्री डोमिनेंस, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, और वो काफी एक हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब वो प्राइस को जो अपना कॉस्ट है उसको बचाने के लिए काफी पीछे तक इंटीग्रेशन कर चुके हैं, एक मतलब
केमिकल्स भी बनाना, सब चीजें, मतलब उनको पता है कि कहाँ से कहाँ तक हमारी कॉस्ट बचेगी, हमारे मार्जिन मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने जो किया, एक कस्टम सिंथेसिस, जहां पर मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं। कस्टम सिंथेसिस होता है कि ड्रग के लिए बहुत कम क्वांटिटी बनाना। ठीक है, क्योंकि जब क्लिनिकल ट्रायल्स में ड्रग चल रहा होता है तो उस टाइम आप बल्क में नहीं बनाते हो, बहुत सारी ड्रग बना के नहीं दे सकते हो, राइट। तो आपको बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में वो ड्रग बनानी होती है, तो उसमें मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक तो मुश्किल होता है उसको बनाना और सब कुछ करना, राइट। थोड़ी क्वांटिटी में बनाना तो ऑब्वियसली स्केल जो होता है वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो कंपनीज हैं उसमें अच्छा पैसा देती हैं और मार्जिन थोड़े ज्यादा होते हैं, तो वो दे आर अ वेरी बिग प्लेयर इन कस्टम सिंथेसिस ऑफ फार्मा ड्रग्स। ठीक है, स्पेशली इन क्लिनिकल ट्रायल्स, एंड दे हैव अ गुड, वेरी गुड मार्जिन देयर एज वेल। ठीक है ना, तो इस हिसाब से उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह बहुत ही अच्छा है, एंड दे कुड मैनेज, और ये बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया है लास्ट 2-3 साल में, और इंप्रूव भी किया है। ठीक है ना, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, और ऑपरेशनल लेवरेज वगैरह करके, तो दिस हैज बीन द मेन स्ट्रेंथ ऑफ डीवीज। ठीक है, एंड दैट इज दिस, and that's why, as I said, I would have given them more than 5 points if possible, but यहाँ नहीं है, तो ये वैसा है। नेक्स्ट देखेंगे R&D इन्वेस्टमेंट, राइट। R&D इन्वेस्टमेंट बहुत इंटरेस्टिंग, अगेन अब यहाँ पर उल्टा हो गया। डिवीज का R&D इन्वेस्टमेंट इज द वर्स्ट, राइट। सिर्फ 0.75% दे इन्वेस्ट इन R&D। ठीक है, और वहीं पर आप डॉक्टर रेड्डीज को देखेंगे तो दे हैव 7.8%, मतलब आप अगर ओवरऑल ग्लोबली भी फार्मा कंपनीज की देखते हैं तो 10-12% का उनका R&D इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक इंडियन कंपनी हो गया 8% R&D इज वेरी गुड, मतलब मेरे को ऐसा लगता है वन ऑफ द वेरी गुड कंपनीज। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 8%, तो दैट्स व्हाई दे हैव गॉट द फर्स्ट रैंक एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, और ये कम हुआ है लास्ट ईयर से थोड़ा। ठीक है, मतलब कोविड ईयर से पहले अगर तो ज्यादा था, 9-10% पे ही थे ये, बट दे हैव रिड्यूस्ड इट अ लिटिल बिट। ठीक है, एंड अगेन ग्रैंड फार्मा इज ऑल्सो गुड R&D इन्वेस्टमेंट। डिवीज हैज अ लोएस्ट बिकॉज दे आर अ वेरी डिफरेंट प्लेयर। वो तो एक जॉब वर्क टाइप करते हैं, मतलब आप दूसरी कंपनीज उनको काम देती है कि भाई आप ये हमारे लिए API बनाओ, तो वो उसके लिए बनाते हैं। वो खुद R&D करके कोई नया मॉलिक्यूल बनाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है इट सीम्स, और ना वो फॉर्मुलेशन करते हैं, ना वो अपना ड्रग बेचते हैं मार्केट में। वो तो एक बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर है, राइट। तो उनको R&D का कुछ ज्यादा है ही नहीं, मतलब उनका बिजनेस मॉडल है ही नहीं R&D ड्रिवन। तो वो काफी डिफरेंट फार्मा कंपनीज है। बाकी चारों कंपनीज जो है उनका खुद का फॉर्मुलेशन है, मतलब खुद अपना ड्रग बना के डॉक्टर्स को जाके बेचते हैं। ठीक है, बट डिवीज ऐसा नहीं करता, तो इसीलिए डिवीज का R&D यहाँ पर काफी कम है, राइट। तो वो मतलब R&D नहीं है तो नया ड्रग वगैरह तो कुछ आने वाला नहीं है। बाकी सबका हो सकता है कोई अच्छा ड्रग उनको लॉन्च हो गया या उनको कुछ मिल गया, राइट। तो देयर मार्जिन कैन इंप्रूव सिग्निफिकेंटली, देयर सेल्स कैन इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। R&D इज अ फैक्टर ऑफ लक एज वेल एज आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी टीम कैसी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे वो होता है। तो अगर R&D जितना ज्यादा होता है, मोस्टली ग्लोबल कंपनीज में आप देखोगे तो ज्यादा ड्रग्स वो लॉन्च कर पाते हैं और ज्यादा उस पे सेल और मार्जिन कलेक्ट कर पाते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज एनीवेज इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कंपनी विच इन्वेस्ट इन रिसर्च, स्पेशली इन फार्मा सेक्टर। ठीक है, इवन मतलब 2-3 कंपनीज जैसे ग्लेनमार्क भी काफी अच्छा पैसा खर्च करते हैं R&D पे। तो कुछ कंपनीज हैं इंडिया में काफी R&D फोकस्ड है, और कुछ कंपनीज हैं जो काफी जेनरिक फोकस है कि ठीक है यार दूसरे से कॉपी किया, ड्रग बनाया, इंडिया में बेचा, या जैसे ये डिवीज वाला मॉडल है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करी और बाहर बेचा, तो वो वाला ज्यादा करते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज आर डूइंग गुड वर्क इन R&D एज वेल। तो होपफुली कभी ऐसा इंडिया में बहुत अच्छा कोई ड्रग आएगा जो कि एक $1 बिलियन ड्रग होगा, कि अकेला ही एक ही ड्रग जो है ग्लोबली $1 बिलियन आपको कमा के दे रहा है, तो वो कभी भी हो सकता है, राइट। तो बट R&D इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मा, एंड मतलब उसमें डॉक्टर रेड्डीज इज डूइंग द बेस्ट जॉब, एंड दैट्स व्हाई दे हैव गॉट द बेस्ट पॉइंट्स। ठीक है, रेवेन्यू मिक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। अच्छा, अब हम मतलब हम एक ये हमारा फैक्टर इस हिसाब से है कि फार्मा में कि भाई जितना एक्सपोर्ट ज्यादा है उतनी आप इंटरनेशनल रिस्क पे जा रहे हैं, राइट। क्योंकि आप दूसरे रेगुलेटरी रिस्क भी है इंटरनेशनल, आप कंपनीज जो है वो क्या बोल रही हैं उसके बारे में, वहाँ का US FDA और यूरोप का जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस है कि कभी भी आपके ड्रग को हाँ बोलेंगे, कभी कुछ वार्निंग लेटर दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी ये चलता रहता है, राइट। तो जितना आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है आपके इंटरनेशनल रिस्क उतने ज्यादा हैं, स्पेशली इन द फार्मा सेक्टर, बिकॉज वहां पर रेगुलेटरी बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क होता है। कुछ भी एक चीज भी कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बंद कर दिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जितना ज्यादा एक्सपोर्ट उतना ज्यादा रिस्क, जितना ज्यादा आप इंडिया डिपेंडेंट हो, डोमेस्टिक ड्रिवन है, डोमेस्टिक से जितना ज्यादा बिजनेस आ रहा है उतने आपके रिस्क कम है ना, क्योंकि आपको यहाँ का तो पता है कि यार क्या यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, आप जियो पॉलिटिकल उसमें नहीं फंसते हो, राइट। और अच्छी ग्रोथ मार्केट भी है इंडिया। तो उस सब चीजों के हिसाब से हमने ऐसा सोचा कि यार एक्सपोर्ट जितना ज्यादा उतना उसका बैड फैक्टर है, वो नेगेटिव फैक्टर है।
तो डिवीज जो है यहाँ पर जो अच्छा कर रहा था, मतलब ग्रोथ वगैरह के हिसाब से, आरओसी वगैरह के हिसाब से, यहाँ पर अब अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि 87% वो अपना जो उनका मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्सपोर्ट होता है। दे हैव गॉट द मतलब वर्स्ट रैंक एंड मिनिमम पॉइंट सबसे अच्छा इसमें सिप्ला है, ठीक है, जो सिर्फ 56% ही करता है और 44% उनका डोमेस्टिक ड्रिवन है बिजनेस। तो जितना ज्यादा डोमेस्टिक ड्रिवन, एज आई सेड, इज मोर स्टेबल बिजनेस। तो 44% काफी स्टेबल बिजनेस है और डिसेंटली ग्रो भी कर रहा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि इंडियन मार्केट इज ग्रोइंग वेल, ठीक है। तो इसीलिए दे आर फर्स्ट रैंक, बट मोस्टली दे आर, मतलब अगर हम कंपनीज देखेंगे, फार्मा कंपनीज आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, उनका मोस्टली रेवेन्यू, मोस्टली कंपनीज का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही ज्यादा आता है। तो वो यहाँ पर दिख भी रहा है आपको, 87% जो है डिवीज का है। इवन डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनी, जो इतनी बड़ी कंपनी, उसका भी 78% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आता है, ठीक है। तो इसलिए सिप्ला हैज गॉट द मैक्सिमम रैंक हेयर, राइट। उसके बाद अब हम नेट प्रॉफिट और सेल्स का ग्रोथ देख लेते हैं लास्ट 5 ईयर्स का, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बेस्ट जो है वो ग्लैंड फार्मा है, 20% प्लस सेल्स ग्रोथ एंड 26% पैट ग्रोथ, सुपर ग्रोथ, राइट। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो दे आर द बेस्ट। वर्स्ट हेयर इज डॉक्टर रेड्डीज, और उसकी वजह से शायद पी भी उनका कम है, सिर्फ 4% का सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 साल में, और नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 4 साल में, राइट। तो इस हिसाब से आप देखिए, और सन फार्मा तो और भी खराब है प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से, राइट। तो दे आर द वर्स्ट इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। एंड सेल्स ग्रोथ के हिसाब से सबसे खराब जो है वो डॉक्टर रेड्डीज है इन लास्ट 5 ईयर्स, राइट। तो बेस्ट यहाँ पर रैंक मिला है ग्लैंड फार्मा को फॉर बोथ प्रॉफिट एंड सेल्स। 3 ईयर्स में भी देखा हमने, चलो 5 साल का और 3 साल का भी कर दिया, तो उसमें भी ग्लैंड फार्मा और भी अच्छे नंबर्स के साथ, और भी फ्लाइंग कलर्स के साथ दे हैव डन वेल, राइट। तो 45% उनका प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर ऑन ईयर है ये, राइट। और 28% उनका सेल्स ग्रोथ है। यहाँ पर जो है वर्स्ट परफॉर्मर अगेन जो है वो सन फार्मा है, फ्रॉम सेल्स परस्पेक्टिव एंड इवन फ्रॉम द पैट परस्पेक्टिव। लास्ट 3 साल में उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, लास्ट 3 साल में डॉक्टर रेड्डीज ने परफॉर्मेंस ठीक किया, लेकिन 5 साल में देखो तो खराब हो जाता है उसका परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आप ये भी समझो कि भाई उससे पहले कुछ हुआ है, मतलब 2016-17 में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर, कितनी फास्ट इन्वेंट्री टर्न हो रही है, राइट। तो अगेन हायर द बेटर, तो जितना ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर, तो सन फार्मा हैज द हाईएस्ट, तो अगेन द बेस्ट रैंक ओ। और वर्स्ट जो है यहाँ पर है ग्लैंड फार्मा, तो उनको सबसे ज्यादा कम पॉइंट्स इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर में मिले हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल की, आपका कैश कितनी जल्दी कन्वर्ट होता है, राइट। तो कितनी ज्यादा उसमें उतना ज्यादा स्ट्रेंथ। सन फार्मा हैज नेगेटिव, तो मतलब पहले पैसे आते हैं, सामान बाद में देते हैं, तो डेफिनेटली रैंक 1, ठीक है। और 5 पॉइंट्स हैं उसके चक्कर में। डिवीज लैब जो है उसके 79 डेज की कैश कन्वर्जन साइकिल है, मतलब 79 डेज के बाद उनके पास एवरेज पैसे आते हैं, तो विच इज नॉट गुड एट ऑल। तो इसलिए 5th रैंक है, 1 है, राइट। और मतलब सबके ऐसे ही है, सिप्ला और सन फार्मा हैज द वेरी वेरी गुड कैश कन्वर्जन साइकिल डेज, राइट। तो विच इज वेरी नाइस। तो ओवरऑल फाइनल स्कोर देख लें, अब सब पॉइंट्स हो गए हैं हमारे कवर, राइट। तो फाइनल अगर हम देखें तो किसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स आए, आपको क्या लगता है? ज्यादातर बात तो हमने डीवीज की करी, राइट। और सन मतलब डॉक्टर रेड्डीज की शुरू में काफी बात की, बट सबसे ज्यादा कौन जीता इसमें? जीता ग्लैंड फार्मा। तो अगर आप देखेंगे अब यहाँ पर स्कोर में, तो ग्लैंड फार्मा इज अ क्लियर विनर विद 55 का स्कोर, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सब जगह उसने बहुत खराब कहीं नहीं किया, बीच बीच में रहा, और फिर लास्ट में उसका 3 और 5 ईयर्स ग्रोथ में दे स्कोर्ड वेल, बिकॉज ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वहां पर उन्होंने आगे बाजी मार के वो आगे चले गए। तो ग्लैंड फार्मा इज नंबर 1, ठीक है। फ्रॉम क्वांटिटेटिव परस्पेक्टिव दे हैव डन वेरी वेल, ठीक है। डीवीज लैब इज नंबर 2, सिप्ला एंड डीवीज लैब हैव सेम स्कोर, एंड डॉक्टर रेड्डीज एंड सन फार्मा हैज अ 4th एंड 5th स्कोर, ठीक है। तो इस तरह से हम इस एनालिसिस को करते हैं। एज आई सेड, ये अब तुमने सिर्फ 5 कंपनीज के लिए किया है, ऐसा हम एनालिसिस मेरे ख्याल से जितनी भी फार्मा कंपनीज अराउंड 17-18 फार्मा कंपनीज के लिए हमने वो एनालिसिस हम करते हैं फॉर क्वांटो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो। अगर आप देखेंगे तो उसका कूपन कोड नीचे 20% डिस्काउंट आप ले सकते हैं इफ यू वांट टू गो। अगर आप ओवरऑल मॉडल पोर्टफोलियो भी आप ले सकते हैं, अगर ओवरऑल मॉडल पोर्टफोलियो का बाय करना चाहते हैं, जिसमें 11 मॉडल पोर्टफोलियो आपको मिलते हैं इंक्लूडिंग क्वांटो फंडा, तो फिर आप थैंक यू कूपन कोड भी यूज करके 55% का डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। वो किसी को बताना मत। चलो, हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। अगर कुछ फार्मा पे और कुछ क्वेश्चन है स्पेसिफिक आपको, ठीक है, या क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारा कैसे होता है उस पर कुछ क्वेश्चन है, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। लाइक करना मत भूलिए, अटेंडेंस लगाना मत भूलिए लास्ट में। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।